गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को विकास से जो हानियां हुई हैं या जो आलोचना की गई है विकास की, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि विकास की जो कीमत समाज को चुकानी पड़ी, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कई बार एक का विकास जो है वो दूसरे का विनाश जो है वो हो सकता है। जैसे कि जहाँ पर भी विकास कार्य किए जाते हैं वहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पर रहने वाली जो आबादी है उसको विस्थापन की समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है। और विस्थापन के कारण से उनके जो परंपरागत जो पेशे हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो संबंध हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। हमने जो फर्स्ट इसका जो पॉइंट पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि विकास की जो कीमत जो है वो समाज को क्या चुकानी पड़ी है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विकास की वह कीमत जो कि पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। देखो, वास्तव में अगर देखा जाए तो विकास के कारण से अनेक देश जो हैं, उन अनेक देशों में पर्यावरण जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप विस्थापित लोग ही नहीं बल्कि जो पूरी आबादी है वो इसको महसूस करने लगी है, इसके परिणामों को, कि पर्यावरण जो है इससे काफ़ी मात्रा में उसको हानि हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। जब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो तट हैं उन पर जब सुनामी का कहर आया था तो ये देखा गया था कि जितने भी तटीय वन हैं वो सब कुछ नष्ट हो गए थे। और समुद्र तट के निकट जितने भी वाणिज्यिक उद्यम थे उनमें उनके स्थापित होने के कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ था। तटीय वनों को उनको पूरा नष्ट कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो वाणिज्यिक उद्योगों के कारण से वहाँ पर हुआ। और आपको पता ही है आज की जो हमारी ज्वलन समस्या है वो है वैश्विक तापमान जो है उसके बढ़ने की। भूमंडल का जो तापमान है वो निरंतर धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि वायुमंडल के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कुछ गैसें जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि वायुमंडल जो है उस पर अपना एक आवरण बना लेती हैं। और जैसा कि आपने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अगर कभी सुना हो, ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनको कि गर्मी की अधिक आवश्यकता होती है उनके लिए कक्ष जो है वो तैयार किया जाता है। उसकी जो दीवारें होती हैं वो कांच की होती हैं, ऊष्मारोधी दीवारें होती हैं। सूर्य का प्रकाश जो है वो उस रूम में आ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है कमरे का। उसी प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये भी क्या करती हैं, वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं। और उस आवरण के माध्यम से क्या होता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं लेकिन वो वापस ऊपर वायुमंडल में नहीं जा पाती। तो इससे क्या हो रहा है, जो सूरज की किरणें होती है उसके कारण से, सूर्य प्रकाश के कारण से पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होगा कि जो आर्कटिक और अटलांटिक जो ध्रुव हैं उन पर जो जमी बर्फ है, ये ग्लेशियर्स जो हैं ये पिघलेंगे। और जब पिघलेंगे तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ेगा। और पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ आने की संभावना रहेगी। और अगर बाढ़ आएगी तो जो निम्न भूमि वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे कि बांग्लादेश है या मालदीव है, ये सब निम्न भूमि वाले क्षेत्र हैं, ये पूरी तरह से डूब जाएंगे। मतलब कि वो बाढ़ इतनी सक्षम होगी कि वो इन निम्न भूमि वाले क्षेत्रों को डुबो सके। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वैश्विक ताप जो है उसको रोका जाए। अब आने वाला जो हमारा दौर है उसमें आप देखेंगे पारिस्थितिकीय जो संकट है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। वायु प्रदूषण आज एक ऐसी समस्या हो रही है जो कि ये नहीं देखती कि कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन इसका आज देखो दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि वहाँ पर स्वच्छ वायु की बोतलें आप खरीदिए। जैसे आज हम पानी की बोतल खरीदते हैं मिनरल वाटर की, वैसे वहाँ पर स्वच्छ वायु जो है वो भी खरीदी जा रही है। तो मतलब स्वच्छ वायु जो है उसका बिल्कुल अभाव होता जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण से।
और आज हम संसाधन जो है, संसाधनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उन संसाधनों का हमें उचित उपयोग कैसे करना है वो हम नहीं जानते। हम उनका अविवेकशील तरीके से प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव जो है वो आने वाली पीढ़ी जो है उसको भुगतना पड़ेगा। अब आप देखो, जलावन है, जड़ी बूटी है, आहार है, आदि के रूप में जंगल के जो संसाधन है उनका अपने गुजारे के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोग करने वाले जो गरीब हैं उन पर क्या हो रहा है, उन पर जंगलों के नष्ट होने का बुरा प्रभाव हो रहा है। उनकी तो पूरी आजीविका ही जंगलों पर निर्भर है, और जब जंगल नष्ट होते जा रहे हैं तो उनके ऊपर उसका बहुत अधिक गहरा और बुरा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। नदियां जो है, तालाब जो है वो सूखते जा रहे हैं। अब सूखने के कारण से क्या है, जो भूमिगत जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे गिरने लगा है, और इसका मतलब ये है कि जब पानी की कमी होने लगेगी, जल का स्तर जो है वो घटने लगेगा, तो गांव के अंदर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत दूर चलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पर कि हम विकास के जिस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं वो ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर बुरी तरह से निर्भर हो रहा है। मतलब कि सब चीजों में ऊर्जा जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो जो अधिकांश ऊर्जा जो है वो कोयले से या फिर पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से ही आती है। और कोयला और पेट्रोलियम जो है ये पुनः प्राप्त करने वाले संसाधन नहीं है, ये पुनः नवनीकृत संसाधन नहीं है। एक तो नवनीकृत होता है और एक अनवनीकृत होता है। तो ये अनवनीकृत संसाधन है, अगर ये खत्म हो गए तो फिर ये खत्म हो ही जाएंगे, और इनका जो विकास होता है वो बहुत ही हजारों वर्ष जो है उसको बनने में लग जाते हैं। तो उपभोक्ता जो है उनकी आज अगर आप देखोगे तो जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में जो अमेजन के जो बरसाती जंगल हैं उनका भी जो विशाल भूभाग है वो बिल्कुल उजड़ता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पैदा होते हैं कि क्या ये अनवनीकृत संसाधन इतनी मात्रा में हैं कि विकसित देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो भी लोग हैं उनको एक समृद्ध जीवन पद्धति वो इनके कारण अपना सकेंगे, या इन संसाधनों की परिमिति प्रकृति को देखते हुए इसका अगर अपन उत्तर देखें तो ये नकारात्मक होगा, इतने नहीं है कि ये सभी की आवश्यकताएं जो है उनको पूरी कर सकें। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इनका दुरुपयोग इसी प्रकार से करते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये संसाधन बचेंगे। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने जो है वो आने वाली हैं और आ रही हैं पर्यावरण को लेकर के। तो हमें एक उचित इसका समाधान जो है वो निकालने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।